हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अभ्यास 10.1 बालाजी प्रकाशन हाई स्कूल मैथ 10 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करवाएंगे। प्रश्न है 10 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पार पर अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश। यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 50 मीटर ऊंचा है स्तंभ और स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पार का अवनमन कोण 45 से 60 है। तो 50 मीटर सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्तंभ। स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा? 50 मीटर। मतलब ये अगर स्तंभ है तो इसकी टोटल ऊंचाई कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ऊंचाई ये तो हो गया स्तंभ, नाम देते हैं स्तंभ। ये हो गया स्तंभ। स्तंभ टोटल 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा स्तंभ है। और एक खंभे के शीर्ष व पार पर अवनमन कोण, तो एक खंभा मान लेते हैं कि ये कोई खंभा है, यहाँ पे ये हो गया खंभा, इसको इससे मिला तो खंभे ये हो गया खंभा, हम और खंभे खंभे के शीर्ष व पार, खंभे का शीर्ष ये हुआ और स्तंभ का शीर्ष ये हुआ। खंभे के शीर्ष ये और पार ये, और खंभे के शीर्ष स्तंभ का शीर्ष ये और खंभे का शीर्ष ये, दोनों को मिला के उसके बाद में हम इसको इससे मिला देते हैं। अब ये जो कोण बनेगा, अब कह रहा अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण कैसे बनेगा? इधर इसको खींच देते हैं लाइन, ये जो होगा यही अवनमन कोण होगा। पहले कितना था? 45। जब ये 45 हुआ तो एकांतर कोण होने के कारण ये भी हो जाएगा 45 अंश। अब ये हो गया इस खंभे के शीर्ष, अब इसका पार बिंदु ये है और यहाँ पे शीर्ष ये है, तो शीर्ष से मिलाएंगे तो शीर्ष यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये कौन सा यहाँ पे जो कोण बनाएगा ये वाला, यहाँ से लेके ये पूरा, ये कितना दिया है? 60। ये टोटल हो जाएगा 60, क्योंकि ये भी अवनमन कोण है तो अवनमन कोण ये 60 हुआ। अब अगर ये 60 हुआ तो एकांतर कोण होने के कारण ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। यहाँ भी बना देंगे, ये हो गया 60 अंश। अब कह रहा है कि यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर, खंभा और स्तंभ, मतलब एक खंभा हो गया और एक स्तंभ हो गया, एक ही तल पर, एक ही तल का मतलब एक ही तल पे हो परिस्थिति, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई का मतलब ये हमें ज्ञात करना है। तो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, h मीटर, खंभे की ऊंचाई कितना मान लिए? h मीटर। अब चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम A B C D और E नाम हो सकता है। अब इसमें दो कंपाउंड रूल बनेगा, एक बनेगा यहाँ से देखा जाए ये कंपाउंड रूल ये बनेगा A B और E, और एक कंपाउंड रूल बनेगा A C और D। दो कंपाउंड रूल जिसमें बनेंगे और उसी के हिसाब से ऊंचाई निकालेंगे। अगर AC टोटल 50 मीटर है और AB अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? टोटल में से अगर हम इतना निकाल दें भाई, इतना निकल जाए तो BC अगर ED या DE h मीटर है तो क्या BC भी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका हो जाएगा h मीटर, क्योंकि आपका ED h मीटर मानेंगे तो BC भी कितना हो जाएगा? h मीटर हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है? तो बन गया ये आपका संपूर्ण एक ये बनेगा और ये संपूर्ण यहाँ से भी बन जाएगा, दो संपूर्ण बनेंगे। अब क्या करना है कि जैसे जैसे इसमें दिया है वैसे कुछ हम लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या किया, जो बनाया वही लिख देना। सबसे पहले लिखेंगे माना, लिखना बहुत जरूरी है। माना क्या माना?
माना ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई क्या मान रहे हैं h मीटर, तो लिखेंगे माना खंभा या खंभे 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 की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ई बी, ये तो है खंभे की ऊंचाई ई बी। तो देखो इधर हम माना कि खंभे की ऊंचाई कितना है, यहाँ पे ई बी है तो लिख सकते हैं कि ई बी बराबर कितना मान लिया एच मीटर। माना खंभे की ऊंचाई कितना एच मीटर, और अगर ई डी आपका एच मीटर है तो बी सी भी आपका कितना हो जाएगा एच मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी क्या हो जाएगा वो क्या जाएगा, देखिए एच मीटर मान लीजिए, ठीक है। और क्या दिया है, दिया है कि जो 50 मीटर ऊंचा स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर, तथा हमें दिया है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, और स्तंभ की ऊंचाई क्या है ए से लेके सी तक, ए से सी तक टोटल, मतलब ए सी बराबर कितना दिया है 50 मीटर। ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया है, मतलब दिया है। अगर हमें ए सी पता है तो हम बी सी को आराम, बी सी ए सी दिया है तो हम ए बी आराम से निकाल सकते हैं। अगर ए बी पता हो गया तो इसमें संपर्क को लगा सकते हैं। और एक चीज और मान लेते हैं, यहाँ पे हमें बी सी भी नहीं पता है तो बी सी को हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं एक्स मीटर, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये हमें दिया नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्तंभ तथा खंभे के बीच की दूरी कितना एक्स मीटर, तथा माना स्तंभ तथा खंभे के बीच की दूरी एक्स मीटर, दूरी में सी डी बराबर कितना है एक्स मीटर, ये मान लो। अब देखो क्या करेगा, इसके बाद में हम लेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो ये वाला त्रिभुज अगर लेते हैं ए बी ई, तो उसके पहले अगर लेने से पहले हमें ए बी मालूम होना चाहिए। तो बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे सी डी बराबर कितना है एक्स मीटर, तो बच्चों देखो स्तंभ तथा खंभे के बीच की दूरी कितना मान लिया सी डी, मतलब सी और यहाँ पे डी, सी डी बराबर कितना एक्स मीटर। अब क्या किया जाए, अगर हमें ए बी का मान मालूम करना है तो क्या करेंगे, ए सी अब अगर हमें ए बी का मान मालूम करना तो ए सी या ए बी अगर मालूम करना तो क्या करेंगे, ए सी में से मतलब टोटल में से ए सी में से अगर बी सी को क्या कर दें, बीसी को क्या कर दें बीसी को क्या कर दें माइनस, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। तो अब देखो यहाँ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का मान कितना दिया है ए सी कितना मीटर 50 मीटर, तो यहाँ पे ए सी बराबर कितना लिखेंगे 50 माइनस, और बी सी बराबर कितना है बी सी बराबर कितना है एच माने ना, यहाँ पे हो जाएगा एच और ये हो गया कितना मीटर। कहने मतलब ये हुआ कि ए बी जो है ए बी कितना हो गया 50 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेके ए से लेके और आपका हुआ बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी को कितना हो गया 50 माइनस एच मीटर, समझ में आई बात, तो ये चीज तो सही ये हो गई। अब देखो क्या करें, अब हमें
त्रिभुज ए बी और ई। कौन से त्रिभुज है? ए बी ई। एक तो समकोण ये दिख रहा है और एक कौन सा दिख रहा है? ए सी डी। दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले कौन सा बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है? ए सी और डी। ध्यान देना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। देखो ध्यान से, ए सी डी यही तो होगा। अब यहां से बताओ कि ए सी जो है, ए सी ये टोटल कितना दिया है? 50 मीटर है कि नहीं है? ये तो है। और सी डी कितना है? x मीटर, क्योंकि इसको माने हैं सी डी कितना मान लें? x मीटर। तो अगर ए सी 50 सी डी x, तो हमें पता है, और ये समकोण त्रिभुज, तो ये है कितना? लंब, लंब है ना, और ये क्या हो जाएगा? आधार। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आपका होता है tan थीटा। बहुत मार पड़ेगी गलत बोलोगे तो। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। गलती नहीं करने का। क्या होता है? लंब बटे आधार tan थीटा। लंब, लंब बोले तो ए सी, ये हो गया आपका लंब, और सी डी क्या हो गया? आधार, सी डी आधार। और लंब बटे आधार क्या कहलाएगा? tan थीटा। बिल्कुल सही, ठीक है। अब tan थीटा आ गया, ध्यान देना, यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना? लंब बटे आधार। अब इसके लिए अगर देखा जाए, इसके लिए तो ये यहाँ पे अगर मान लो ये इसका मतलब बेस पॉइंट है ना, यहाँ से देखेगा तो मेन कोण तो है ये, ठीक है। नीचे खड़ा ऊपर देखेगा तो मेन कोण बनेगा। तो tan थीटा बराबर AC बटा CD। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा। थीटा क्या रहेगा? कितना लेंगे? 60 अंश। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। AC का मान बता सकते हो कितना है? 50 कितना मीटर? क्योंकि हमने दिया 50 मीटर। और CD कितना है? x। यहाँ पे हो जाएगा x। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है? जरूर। ये हो गया आपका कितने का मान? 60 अंश का मान, सही है। यहाँ पे हो जाएगा 50 बटे x। अच्छा एक बात बताओ बढ़िया से, अगर √3 लिखा और उसके बटे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कितना होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पे कितना कर सकते हैं? एक लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो, ठीक है। अब देखो इसको कराएंगे, कैंची बड़ा कर लेते हैं। तो जब 50 यक्स को पहले यक्स को जब √3 से करोगे तो यक्स √3 और बराबर 50 से कम 50, और यहाँ पे यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 50 बटे जो गुणा में √3। ये तो हुआ। अब एक काम और कर सकते हो, जहाँ पर √3 नीचे आ गया, मतलब हर में आ गया, तो ऊपर और नीचे इससे गुणा करना, ठीक है। तो क्या करना है? 50 √3 से ऊपर और √3 से, मतलब अंश और हर दोनों में √3 से क्या कर देंगे? गुणा। x बराबर कितना आ जाएगा? 50 √3 और बटेगा 3। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे x बराबर आ गया, कहने मतलब ये हुआ कि CD बराबर कितना आ गया? CD बराबर आ गया 50 √3 बटे 3। ये आ गया। हम कौन सा त्रिभुज लिए थे? त्रिभुज ACD। इस बार एक त्रिभुज और दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? देखो A B और E, ये भी तो दिख रहा है। A B E दिख रहा है ना? A से B, B से E, तो एक समकोण त्रिभुज ऊपर में दिख रहा है। अब पुनः हम करेंगे क्या? त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABE त्रिभुज ABE में, ध्यान से देखना बढ़िया से, ठीक है। त्रिभुज ABE में, तो त्रिभुज ABCE में यहाँ पे क्या 90 बनाएगा समकोण, और समकोण या 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना। 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब अगर AB देखा जाए तो लंब हुआ कि नहीं हुआ? ये लंब होगा, और BE क्या हुआ? आधार हुआ। एक बात बताओ, अगर DC x मीटर है तो E से लेके x मीटर, ये भी कितना होगा? x मीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा।
अब यक्स का मान हमने निकाल रखा कितना 50√3/3 इतना निकाल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी लगाएंगे कौन सा त्रिभुज ए बी ई में हम लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी क्या देंगे, ध्यान देना ए बी बटा बी बी ई, इधर देखो सब ध्यान से ए बी बटा बी। अब ए बी बटा मतलब लंब बटे फिर आधार, लंब बटे आधार क्या होगा आपका फिर से tan थीटा हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होगा tan थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके लिए ये कौन सा कोण बनता है 45 बन रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे 45 बराबर ए बी का मान कितना है, अब यहाँ से देखना ए बी बराबर यहाँ पे 50 माइनस एच, यहाँ लिखेंगे 50 माइनस एच, और बी ई का मान कितना हो जाएगा बी ई आपका यक्स है, तो चलो अभी एक्स ही लिख देते हैं यक्स, कोई दिक्कत ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 50 माइनस एच और बटे कितना होगा एक्स। अब इसके बटा कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या होगा बटा 1 है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब पीछे गुणा करोगे तो x से 1 में गुणा करोगे तो x से कम और 50 माइनस h को 1 से करोगे तो 50 माइनस यही ना होगा। हमें निकालना किसकी ऊंचाई पता है, ये खंभा की ऊंचाई बताना है, ईडी की ऊंचाई बताना है हमें। अब ईडी क्या है h, मतलब हमें h निकालना है, क्या निकालना h, अब x तो निकल चुका है, तो अब इसको मान लो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समझना बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इधर देखो सर x का मान समीकरण नंबर किसमें रखना है 2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान ये भी है और x का मान ये भी है, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। अब x का मान यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा 50√3, मतलब x ये पूरा मान ला के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 50√3/3, कोई दिक्कत, ठीक है, देखो 50√3/3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 50 माइनस एच, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस एच। अब जब इसके बटा कुछ नहीं है तो फिर वही काम करना है ना, क्या करना बटा कितना कर दो ये कितना कर दो 1। तो देखो बच्चों x का मान समीकरण 1 से समीकरण किसमें लेना है 2, तो x कहाँ कितना दिया था तो x की जगह पे यहाँ पे इतना लिख दिए और 50 माइनस एच ये हो गया। अब इसके बटा कुछ नहीं तो कितना कर सकते हैं अब कैंची गुणा फिर से कर, तो देखो 3 को 50 माइनस एच से करोगे तो हो जाएगा 5 या 15 मतलब 150, और माइनस 3 को h से करोगे तो हो जाएगा 3h बराबर 50√3 ऐसे दे जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे लगाते देखो 50 माइनस 3h, तो माइनस 3h को इसे रोक लेते हैं, माइनस 3h को रोक लीजिए इधर और इस वाले को इधर दे देते हैं, तो हुआ कितना यहाँ पे ये तो ऐसे रहेगा 50√3 और जब ये 150 इधर आया तो हो गया ये माइनस का 150 क्योंकि ये प्लस है, और जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3h बराबर हो जाएगा 50 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 150, तो इसमें कर सकते हैं 50√3 माइनस 150 और यहाँ पे माइनस 3 इसको हटाओ और यहाँ पे बटा कर दो पूरे का 3, पूरे का बटा